पार्टनर ने कुछ इधर उधर बोल दिया या फिर आपकी मैसेज को रिप्लाई नहीं किया या फिर कॉल नहीं रिसीव किया, आपको हो गई टेंशन कि कहीं भाई ब्रेकअप ना हो गया हो यार। हेलो जी, वेलकम बैक टू द शो। मैं हूं तृप्ति आपके साथ। यू आर लिसनिंग टू 104.8 इश्क एफएम। और अगर ऐसे आपके भी हाथ पांव फूल जाते हैं तो हो सकता है आपको सेपरेशन एंग्जाइटी या फिर अटैचमेंट एंग्जाइटी हो। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी है हमारे इमोशनल हेल्थ एक्सपर्ट उज़मा। आइए बात करते हैं। Hot column. हाय उज़मा, वेलकम टू द शो। Hi Tripti, thank you so much for having me. जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है एंड पता नहीं कितने लोग हैं उनको ये एक इशू होगा लेकिन समझ नहीं पाते हैं। हम बात करने वाले हैं सेपरेशन एंग्जाइटी या फिर उसको अटैचमेंट एंग्जाइटी कह सकते हैं, राइट? Right. सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि क्या वो साइंस हैं जो हमें अपने आप में देखने चाहिए या जो ऐसे लेके आउट एंड ओपन हैं जिससे पता चलता है कि भाई किसी पर्सन को सेपरेशन एंग्जाइटी है। तो मैं ना थोड़ा सा इससे पीछे से स्टार्ट करना चाहूंगी ट्रिप्ति की, ताकि Sure. एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो हर इंसान का किसी भी रिलेशनशिप में जी। एक तरीके का अटैचमेंट स्टाइल होता है, जो मेजरली साइकोलॉजिस्ट ने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक है सिक्योर, एक है एंशियस, एक है अवॉइडेंट और एक है फियरफुल। तो बेसिकली आप अपने आप से अगर 2 मेजर सवाल पूछे, एक कि आपका खुद को लेकर के आप एक पॉजिटिव व्यू है या नेगेटिव है, मतलब आपकी सेल्फ एस्टीम, आप अपने आप को अच्छा मानते हैं या बुरा मानते हैं। एंड सेकंड इज कि आपका दूसरों को लेकर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कि लोग अच्छे होते हैं। और जब आपका दोनों का पॉजिटिव होता है अपने लिए और दूसरों के लिए, तो आप एक सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल में होते हैं। और एंशियस में क्या होता है, अपने लिए नेगेटिव, दैट मीन्स आपका सेल्फ का व्यू बहुत नेगेटिव है पर दूसरे के लिए आपका पॉजिटिव है। और जो दूसरा है अवॉइडेंट जिसे हम कहते हैं, उसमें क्या है कि आपका खुद के लिए तो पॉजिटिव है, यू फील सेल्फ रिलायंट, यू नो यू कैन डू एवरीथिंग ऑन योर ओन, लेकिन दूसरों के लिए आपका नेगेटिव है। यू डोंट फील कि मुझे जरूरत है किसी की या मुझे किसी पे डिपेंड होना चाहिए। एंड इट ऑल कम्स फ्रॉम द पॉइंट कि आप खुद पे या दूसरों पे कितना ट्रस्ट करते हैं। जब आप ये सवाल पूछते हैं अपने आप से, तब आपको क्लैरिटी होती है। एंड सेकेंडली इट कम्स फ्रॉम आपका एनवायरनमेंट और आपकी परवरिश कैसी हुई, आपको किस तरीके के केयर गिवर्स एंड पेरेंट्स मिले हैं। एंड व्हेन यू सी द पैटर्न, मतलब अगर आप अपने रिलेशनशिप में चाहे फ्रेंड्स हो चाहे लाइफ पार्टनर्स हो, उसमें देखें कि क्या अगर आपके पार्टनर आपके क्लोज आ रहे हैं या आपकी हेल्प करना चाह रहे हैं, आपको सपोर्ट देना चाह रहे हैं, वो चीज आप अवॉइड कर रहे हैं, यू नो यू गेट अ लिटिल बिट ऑफ एंजाइटी या डिस्कम्फर्ट, दैट मीन्स आप अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल वाले। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और उससे आप उनका मैसेज का रिप्लाई नहीं आया, तो यू गेट इनटू अ फ्रीक आउट मोड, दैट मीन्स आपको एंशियस अटैचमेंट स्टाइल है। यानी कि आपको कोई आपका पार्टनर आपसे थोड़ा सा भी दूर होता है तो आपको उससे एंजाइटी होने लगती है। राइट। एक सवाल ये भी उठता है कि अगर हमें पता है कि हमारे पार्टनर में ऐसे कुछ साइंस हैं या उसको सेपरेशन एंग्जाइटी अटैचमेंट एंग्जाइटी है और इस चीज़ को लेकर वो एंग्शियस हो जाती हैं, तो क्या करना चाहिए, इस बारे में बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अभी एंजॉय करो 20 मिनट नॉन स्टॉप गाने। स्टे ट्यून्ड, डू द इश्क बेबी, तृप्ति के साथ हो आप। वेलकम बैक टू द शो। मैं हूं तृप्ति आपके साथ। यू आर लिसनिंग टू 104.8 इश्क एफएम। हॉट कॉलम में आज हम बात कर रहे हैं सेपरेशन एंग्जाइटी के बारे में और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं हमारी इमोशनल हेल्थ एक्सपर्ट उज़मा। उज़मा, मैं जानना चाहती हूँ कि अभी आपने साइंस की बात की है, तो ऑफकोर्स ये साइंस हमें खुद में देखने चाहिए, लेकिन अगर ये साइंस दिख रहे हैं पार्टनर में हमें अपने, तो क्या करना चाहिए, ये आपसे जानना चाहेंगे। कम्युनिकेशन इज द की। तो पहली चीज तो है, यू सिट डाउन विद द पार्टनर एंड हैव अ काम कॉन्वर्सेशन। हम अपने लाइकिंग्स को लेकर कंपैटिबिलिटी टेस्ट कर लेते हैं, हम अपने ज़ोडिएक साइंस को लेकर कंपैटिबिलिटी टेस्ट कर लेते हैं। बट जो बेसिक चीजें हैं जैसे कि हमारी लव लैंग्वेज, हमारा अटैचमेंट स्टाइल, हमारा वैल्यू सिस्टम, इन सब चीजों को हम भूल जाते हैं। ऑनलाइन आपको बहुत ऐसे टूल्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप एक टेस्ट ले सकते हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, लुक मेरा अटैचमेंट स्टाइल ये है, आपका अटैचमेंट स्टाइल ये है। देन यू कैन सिट एंड डिस्कस एंड सी कि क्या क्या हमारे बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं। मे बी यू कैन डिस्कस योर पास्ट ट्रॉमास, आप अपने पेरेंटल स्टाइल को डिस्कस कर सकते हैं। ज्यादातर पेरेंट्स ध्यान नहीं देते हैं बचपन में बच्चों की नीड्स पे, या बहुत इनकंसिस्टेंट होता है, तो वो बच्चा ना खुद लग जाता है इन काइंड ऑफ कोशिश करने में कि मुझे मेरे पेरेंट्स की अटेंशन मिले, या वो पीपल प्लीजिंग में आ जाते हैं। उनका पूरा फोकस होता है कि मैं अपने पेरेंट को हेल्प करूं या पेरेंट की नजरों में रहूं, सो दैट आई गेट केयर। इस वजह से वो रिलेशनशिप में भी वो चीज आ जाती है। या दूसरे में अगर पेरेंट्स बिल्कुल ही
ध्यान नहीं दे रहे, निग्लेक्ट कर दे रहे, तो वो बच्चा सेल्फ सफिशिएंट बनने की कोशिश करने लग जाता है। तो वो लोग अपने ये पेरेंटिंग स्टाइल को डिस्कस करें, समझें, एंड देन यू कैन ऑफ कोर्स मे बी टेक अ प्रोफेशनल हेल्प, और इवन ऑनलाइन यू कैन रीड। फॉर एग्जाम्पल, जो एंशियस वाले हैं उनको क्या है, उनको अपनी सेल्फ एस्टीम पे वर्क करना है, सो दे कैन सिट एंड सी कि वो ये सब किन चीजों से कर सकते हैं, व्हाट इज देयर इंटरनल नीड्स दैट दे वांट। जो अवॉइडेंस वाले हैं, दे हैव टू स्टार्ट ट्रस्टिंग पीपल। उनको प्रैक्टिस करना होगा कि जहां उनको लग रही है जरूरत, तो दे शुड स्टार्ट आस्किंग फॉर हेल्प। और जब ऐसे ऐसे छोटे गोल्स पार्टनर्स एक दूसरे के साथ बनाएंगे, आई थिंक उससे ज्यादा ब्यूटीफुल तरीके से फिर वो अटैचमेंट स्टाइल या वो रिलेशनशिप को इम्प्रूव नहीं किया जा सकता है। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, दैट योर अटैचमेंट स्टाइल इज नॉट योर डेस्टिनी। यू कैन वर्क ऑन इट एंड यू कैन मेक योर रिलेशनशिप बेटर। सो यस, इट्स नॉट योर डेस्टिनी। आप अपने ऊपर काम करके अपने रिलेशनशिप को और भी बेटर बना सकते हैं। वैसे रिलेशनशिप से जुड़ी या फिर आपकी खुद की इमोशनल हेल्थ से जुड़ी कोई भी सवाल आपके दिमाग में उठ रहे हैं जिसका जवाब आप हमारी इमोशनल हेल्थ एक्सपर्ट उज़मा से जानना चाहते हैं, तो मसाला तृप्ति नाम से मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिलूंगी। वहां पर आकर आप डीएम करके मुझे बता दो, मैं पूछकर बता दूंगी। अगले वेडनेसडे फिर से मिलते हैं और आपके इमोशंस के बारे में बात करते हैं। स्टे ट्यून्ड टू 104.8 इश्क FM, डू द इश्क बेबी, तृप्ति के साथ हो आप।